नमस्कार की एच लाइफ हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की उस तस्वीर की जिस पर सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। नालागढ़ में पुलिस पर हमला, मंडी में एसिड अटैक, ऊना में कांग्रेस नेता के होटल में गोली मारकर हत्या, राजधानी शिमला के फागली जंगल में एक युवक का शव बरामद। ये घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं बल्कि ये एक चैलेंज है हिमाचल की कानून व्यवस्था के लिए और इसी पर आज बड़ी बहस छिड़ चुकी है। इन घटनाओं के बाद विपक्ष खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सरकार अपराध रोकने में असफल हो रही है? आज के इस वीडियो में हम इन घटनाओं के साथ साथ राजनीतिक बयानों, सरकार के तर्कों और जनता की चिंता पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय जरूर दें। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिस तेजी से अपराधों की खबरें सामने आई है उसने आम लोगों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है। नालागढ़ में जहां पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, मंडी में एसिड अटैक की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और फिर ऊना में कांग्रेस नेता की होटल के अंदर गोली मारकर हत्या। राजधानी शिमला के फागली जंगल में गुरुवार सुबह एक 22 से 23 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। ये वारदात तो मानो उस हिमाचल के बिल्कुल उलट है जिसे हम शांत प्रदेश कहते आए हैं। इन सब के अलावा कई जगह चोरी, फायरिंग, नशे से जुड़ी घटनाएं और गैंग से जुड़े मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। ये सभी घटनाएं मिलकर एक बड़ा पैटर्न दिखाती है कि हिमाचल की कानून व्यवस्था किसी बड़े दबाव में है या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई बड़ी कमजोरी काम कर रही है। इन घटनाओं के बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर का कहना है कि आज हिमाचल में अपराधियों और माफियाओं का खुला तांडव देखने को मिल रहा है और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस हिमाचल को लोग शांति, सुरक्षा और संयमित संस्कृति के लिए जानते थे, आज उसी हिमाचल में दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, हत्याकांड हो रहे हैं और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि पुलिस पर भी हमले किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर के मुताबिक सरकार अपराधियों पर लगाम कसने में सक्षम नहीं दिख रही और कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को परोक्ष संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़कों तक मजबूती से उठाएगा और जनता को ये भरोसा भी दिलाया कि जब तक सरकार जवाब नहीं देती, विपक्ष दबाव बनाए रखेगा। और अभी हाल ही में जिस प्रकार घटनाएं घटित ऊना में हुई हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। जन्मदिन की पार्टी ये कांग्रेस पार्टी के नेता के होटल में होता है। जन्मदिन मनाने के लिए पिस्टल की क्या आवश्यकता, तलवारों की क्या आवश्यकता थी? गोली चलती है, एक नौजवान की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, 2 उसमें घायल होते हैं और ये सीधा सीधा मामला कांग्रेस के 2 ग्रुपों के बीच में जुड़ा हुआ है और खनन माफिया का ये सारा प्रकरण हमारे सामने आज से नहीं कई सालों से इस प्रकार से आ रहा था जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। लेन देन का मामला सीधा सीधा और उसमें संरक्षण कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का है, ये भी उसमें साबित है। इसमें इन्वेस्टिगेशन गहराई तक करनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद एक घटना सोलन के शून्य यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो जाती है जहां एक नौजवान फिल्मी अंदाज में गोलियां हवा में चलाता है। आप कल्पना करिए हो क्या रहा है। शिमला में एक शव जो है वो जंगल में मिलता है। ये 20 नवंबर की शाम की बात है। 20 नवंबर को नालागढ़ में पुलिस के ऊपर हमला हो जाता है। दबंगाई करने वाले जो लोग थे, नौजवान थे, डंडों से पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं। सीधा विषय प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से है कि ये कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है, आप इस बात को स्पष्ट करें। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के कारण नौजवान सड़कों पर गिरे पड़े मिल रहे हैं, मरे हुए मिल रहे हैं। मंडी में घटना घटित होती है, तेजाब कांड जैसी घटनाएं जो वर्षों के बाद सुनने को मिली, देखने को मिली, उस महिला की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न पैदा होता है कि तेजाब कहां से लिया गया, जबकि ये मार्केट में ऐसी चीज तो नहीं है जो कहीं भी मिल सकती है।
और ऐसी घटनाओं का ये दौर लगातार आगे बढ़ते हुए इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से बदनाम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, वो राजनीतिक भाषा में बात करते हैं। मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत हो लिया ये व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र। 3 वर्ष आपके बीत गए। मेहरबानी करके अब हिमाचल प्रदेश में लोगों का जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है, उस पर भी काम करिए। आज ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बुजुर्ग सुरक्षित हैं। ये आलम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, सुक्खू जी आपके नेतृत्व में जो चल रही है, उस सरकार के कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में पूरा देश देख रहा है। मेहरबानी करके कदम उठाइए, दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और ये खनन माफिया, चिट्टा माफिया पर लगाम लगाइए। यही मेरा आपसे आग्रह है। अब बात करते हैं सरकार के पक्ष की। सरकार का कहना है कि विरोध सिर्फ राजनीतिक है और विपक्ष घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। सरकार तो ये दावा करती है कि हर घटना में त्वरित कार्रवाई की जा रही है, पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, गिरफ्तारी हो रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार ये भी कहती है कि हिमाचल अभी भी देश के कई राज्यों की तुलना में सुरक्षित है और सोशल मीडिया के कारण छोटी घटनाएं भी बड़ी बहस का विषय बन जाती। लेकिन सवाल यह है कि जनता को सुरक्षित महसूस कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तुलना दूसरे राज्यों से नहीं बल्कि लोगों के अनुभव से होती है। जब घटनाएं बार बार दोहराई जाने लगे तो इसे सिर्फ राजनीति नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये संकेत होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। इस पूरी बहस का केंद्र सरकार हो या विपक्ष, लेकिन असली पीड़ा जनता की है। लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि हिमाचल में नशे, हिंसा और अवैध हथियारों की घटनाएं बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि जो हिमाचल कल सुरक्षित था, आज वहां गोलीबारी क्यों बढ़ रही है। पर्यटकों पर भी असर पड़ रहा है, युवाओं में नकारात्मक संदेश जा रहा है। लोग कह रहे हैं नशे, गैंगवार और हथियारों का बढ़ता चलन हिमाचल की पहचान को बदल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि रात को निकलने में डर लगता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब गैंगवार जैसे हालात बनने लगे हैं। पर्यटकों में भी अब नकारात्मक संदेश आ रहा है कि जो प्रदेश शांत माना जाता था, वहां अब बार बार हिंसक वारदात क्यों हो रही है। ये भावना किसी भी राज्य के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि सुरक्षा का भरोसा टूटता है तो सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के राजनीतिक पहलू की। राजनीति में अपराध के मुद्दे का इस्तेमाल दोनों पक्ष करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों पक्षों की जिम्मेदारी भी है। विपक्ष को मौका मिला है सरकार को घेरने का और वह निश्चित रूप से इस मुद्दे को लंबा खींचेगा, क्योंकि लगातार हो रही घटनाएं उन्हें मजबूत तर्क देने का अवसर देती है। वहीं सरकार डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जिस पर हर सरकार को जवाब देना पड़ता है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि जिम्मेदारी किसकी है। कानून व्यवस्था का सीधा और अंतिम जिम्मा राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन का ही होता है। यदि घटनाएं बढ़ रही है तो ये जानना जरूरी है कि क्या पुलिस में पर्याप्त स्टाफ नहीं, क्या नशा और असलहों पर कार्रवाई कमजोर है, क्या अपराधियों के नेटवर्क सक्रिय हो चुके हैं, क्या राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से कार्रवाई धीमी पड़ती है। सरकार इन सवालों को टाल नहीं सकती और जनता जवाब चाहती है। तो अब सवाल ये है कि समाधान क्या है। हिमाचल जैसे शांत राज्यों को वापस उसी पहचान पर लाने के लिए कुछ कठोर कदम लेने जरूरी है। पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड देना होगा। नशे और अवैध हथियारों पर बड़े पैमाने पर ड्राइव चलानी होगी। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी बढ़ानी होगी। सूचना तंत्र को गांव से शहर तक मजबूत करना होगा और सबसे जरूरी, कानून व्यवस्था में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म करना होगा, क्योंकि जब पुलिस निर्भय होकर काम करती है तभी अपराधियों का मनोबल टूटता है। इसके अलावा सरकार को हर केस में तेज और पारदर्शी कार्रवाई दिखानी होगी, ताकि जनता को ये भरोसा हो कि हिमाचल अभी भी सुरक्षित है और रहेगा। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि हिमाचल की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? क्या प्रशासन ढीला है? क्या अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं? क्या नशा, अवैध हथियार और गैंगवार हिमाचल की नई चुनौती बन चुके हैं, या फिर विपक्ष केवल राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है? जो भी हो, सवाल ये सबका है
और जवाब सरकार को देना ही होगा, क्योंकि हिमाचल की शांति, सुरक्षा और पहचान सिर्फ राजनीतिक बयानों से नहीं बल्कि कड़े फैसलों और मजबूत कार्रवाई से वापस आएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।